जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टॉप टिप्स मेकर में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 में बड़ी मात्रा में भर्ती आने वाली है, जिनको लेकर जीके जीएस का स्पेशल क्लास चला रहे हैं। ये हमारा 8वीं क्लास है। इनसे पहले आपका 7 क्लास हो चुका है। अगर आपने उन क्लास को नहीं देखा है तो उनका प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मुख्यतः हम लोग भारत में सबसे बड़ा, छोटा, लंबा से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं उन सभी को यहाँ पे देखने वाले हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे महत्वपूर्ण है। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो आपका 1 नंबर यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आप इस वीडियो को रेगुलर देखते हैं, यानी जीके जीएस का स्पेशल क्लास आप रेगुलर देख रहे हैं, तो आपका एग्जाम में 55 से 60 नंबर यहाँ पे कवर हो जाएगा, जो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आपका हेल्प करने वाला है। कोशिश करना है आपको वीडियो रेगुलर देखना है, और साथ में आपको एक नोट तैयार करना है जिसमें ये सब सारे फैक्ट को लिखना है। वो इसलिए क्योंकि आपको रिवीजन करने में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हेल्प हो, यानी बाद में आपको कोई भी दिक्कत ना हो, आप रिवीजन करते जाएं, आपको सारी चीज़ें ये सब याद होते जाएं। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला पॉइंट है, बड़ा राज्य यानी भारत का बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य है? तो राजस्थान है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, राजस्थान जो है वह भारत का बड़ा राज्य है यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से, लेकिन गोवा जो है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा राज्य है। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। बड़ा राज्य पूछे तो राजस्थान और छोटा राज्य पूछे तो गोवा। अब यहाँ पे है भारत का बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश, यानी आपका यहाँ पे यूपी हो जाएगा। यानी जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, लेकिन सिक्किम जो है जनसंख्या की दृष्टि से बहुत ही छोटा राज्य है। तो ये बात यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है, बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वह गुजरात का जिला है जिसका नाम है कच्छ। यानी गुजरात का जिला कच्छ जो है वो बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, लेकिन पुडुचेरी की जो जिला है माहे, यह छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब यहाँ पे है सबसे ऊंची चोटी, यानी भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे बता दें, K2 जो था वो भारत की सबसे ऊंची चोटी था, लेकिन अभी जो है वो K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं है, क्योंकि यह अब जो है पोक के अधिकृत में आता है, यानी पीओके क्षेत्र में आता है, जो पाकिस्तान के कब्जे में है। अब जो है भारत का सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे कंचनजंगा हो जाएगा। तो आपको ये यहाँ पे याद रखना है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा हो जाएगा। यहाँ पे K2 भारत का ही है, लेकिन वो अभी जो है भारत के अधिकार में नहीं है, इसीलिए अभी जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा हो जाएगा। अगर आपको एग्जाम में कंचनजंगा की हाइट पूछे तो आपको बताना है 8586 मीटर। कंचनजंगा की हाइट 8586 मीटर, लेकिन K2 की हाइट, ये पिक जो आप देख रहे हो, ये फोटो जो देख रहे हो, ये K2 का ही है। इसकी हाइट जो है 8611 मीटर है। अगर माउंट एवरेस्ट की बात करें तो माउंट एवरेस्ट की हाइट 8848 मीटर है, जो विश्व में सबसे बड़ा यहाँ पे ऊंची चोटी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है, सबसे लंबी नदी भारत में जो है वह गंगा नदी है, जिसको माँ का सम्मान भी दिया गया है, यानी इसको हम लोग गंगा माँ के नाम से पुकारते हैं। यानी यहाँ पे आपको याद रखना है, भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा। गंगा की अगर यहाँ पे लंबाई आपसे पूछे तो गंगा की लंबाई है 25 यहाँ पे किलोमीटर, यानी आपको यहाँ पे याद रखना है 25 किलोमीटर यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे सबसे चौड़ी नदी अगर पूछे भारत में, तो भारत में सबसे चौड़ी नदी जो है वह ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत की सबसे चौड़ी नदी है। कितना चौड़ी है? तो 10 किलोमीटर तक यहाँ पे भारत की जो है ब्रह्मपुत्र नदी चौड़ी है। कितना किलोमीटर? तो 10 किलोमीटर तक चौड़ी है। अगर ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई पूछा जाए, लेंथ पूछा जाए, तो इसका आंसर है 2900 किलोमीटर। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, भारत का सबसे ऊंचा बांध। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है वो टिहरी बांध है, लेकिन सबसे लंबा बांध की बात करें तो हीराकुंड बांध है। ये दोनों में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पे पुनः आप एक बार ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे ऊंचा बांध की बात करें तो टिहरी बांध है। इसकी कितनी ऊंचाई है? तो इसकी 260 मीटर ऊंचाई है। टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है? तो 260 मीटर, जो कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में स्थित है। और लंबा बांध जो है वो हीराकुंड बांध है। इसकी कितनी यहाँ पे लंबाई है? तो 4801 मीटर इसकी लंबाई है। यह महानदी में स्थित है। आपको कमेंट में बताना है कि टिहरी बांध जो है वो कौन सा नदी में है, और ये आपका हीराकुंड बांध जो है वह उड़ीसा में है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है, भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग, यानी भारत का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो NH44 है, यानी नेशनल हाईवे
44 यहाँ पे हो जाएगा, जिसका लेंथ जो है, जिसकी लंबाई 4112 किलोमीटर है। अब यहाँ पे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो 47A हो जाएगा, जिसकी जो लंबाई है 6 किलोमीटर है। तो भारत की सबसे लंबी सड़क की बात करें तो ग्रैंड ट्रंक रोड हो जाएगा, जिसको हम लोग GT रोड भी बोलते हैं। तो ये बात भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है बड़ा रेगिस्तान, यानी भारत का बड़ा रेगिस्तान क्या है, तो थार रेगिस्तान है, जो कहाँ पे है, राजस्थान में है। थार रेगिस्तान जो है वह भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जो राजस्थान में है। और सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरबन का डेल्टा है, जो पश्चिम बंगाल में है। और सुंदरबन का डेल्टा ब्रह्मपुत्र और गंगा यानी दोनों के अवसाद से बना है, जो भारत का और विश्व में भी ये सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरबन का डेल्टा। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है लंबा नदी पुल, यानी भारत का लंबा नदी पुल जो हो जाएगा महात्मा गांधी सेतु पुल, जो पटना में स्थित है। यानी महात्मा गांधी सेतु पुल जो है वह सबसे लंबा नदी पुल है भारत में, जो कहाँ पे स्थित है, तो पटना में स्थित है। अब अगला पॉइंट है बड़ा गुफा मंदिर जो है वो कैलाश मंदिर है, जो कहाँ पे है, एलोरा में है। बड़ा गुफा मंदिर जो है कैलाश मंदिर है, जो एलोरा की गुफा में है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है लंबी सड़क सुरंग जो है भारत की क्या हो जाएगी, तो जवाहर सुरंग जो है वो भारत की लंबी सड़क सुरंग है। अब यहाँ पे आप इसको फिगर में देख सकते हैं, ये जो है जवाहर सुरंग है, जो क्या है, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। ये सड़क सुरंग है सबसे लंबी, जिसको हम लोग जवाहर सुरंग बोलते हैं। ये जम्मू कश्मीर में है। अब यहाँ पे पूछेगा आपको एग्जाम में कि भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग अगर आपसे पूछा जाए तो पीर पंजाल है, यानी भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल हो जाएगा। ये भी कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर है। तो ये वाले फिगर से आप देख सकते हैं, ये क्या है, पीर पंजाल है। ये सबसे लंबी रेल सुरंग है, जो कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर है। यानी ये दोनों जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब यहाँ पे जो फिगर आप देख रहे हैं, ये जो फिगर है हेराकुंड बांध का है, और ये जो है एलोरा का गुफा है, और ये कैलाश मंदिर है। तो ये फिगर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है दक्षिण भारत की लंबी नदी, दक्षिण भारत की यहाँ पे बोल रही है तो गोदावरी हो जाएगा। अब यहाँ पे है सबसे लंबी सहायक नदी यमुना हो जाएगा, यानी भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना हो जाएगा। यमुना किसका सहायक नदी है, तो गंगा का सहायक नदी है। अगर यहाँ पे यमुना की अगर लेंथ की बात करें, लंबाई की बात करें तो 1376 यहाँ पे किलोमीटर हो जाएगा। यानी यमुना की जो लंबाई है वो कितना है, 1376 किलोमीटर हो जाएगा। और गंगा की लंबाई अगर आपसे पूछे तो 25 किलोमीटर हो जाएगा। अगर ब्रह्मपुत्र का पूछे तो 2900 किलोमीटर हो जाएगा। सिंधु का पूछे तो यही 2900 किलोमीटर हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा है, ब्रह्मपुत्र नदी 2900 से थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है बड़ी झील, यानी भारत की सबसे बड़ी झील की बात करें तो वुलर झील हो जाएगा, जो जम्मू कश्मीर में है ना, जो कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। ये झील का मतलब क्या होता है, झील का मतलब कि वह पानी का स्थिर भाग, यानी पानी का वह स्थिर भाग जो चारों तरफ स्थल से घिरा हो, तो उन्हीं को हम लोग झील बोलते हैं। यानी एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल होना चाहिए, और उनको चारों तरफ से जो है जमीन मतलब कि यानी स्थल से घिरा हुआ होगा, तो उन्हीं को हम लोग यहाँ पे झील बोलते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा झील जो होता है वो वुलर झील होता है, और वुलर झील जो है ताज़ा और मीठा पानी होता है। यानी वुलर झील जो है मीठे जल होता है, यानी इसका जो पानी है आप यहाँ पे इसको पी भी सकते हैं। तो ये भी बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना। अब यहाँ पे है खारे लवणीय जल की बड़ी झील की बात करें तो चिल्का झील हो जाएगा। तो चिल्का झील जो है वह कहाँ पे है, तो चिल्का झील जो है आपका ओडिशा में है, ओडिशा। तो ये जो है वुलर झील जो आपका हो जाएगा, ये कहाँ पे है वुलर झील। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछे कि वुलर झील जो है वह कहाँ पे है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। तो ये दोनों को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, चिल्का झील ओडिशा में है और वुलर झील जम्मू कश्मीर में है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है सबसे ऊंची झील अगर पूछे तो चोलामू हो जाएगा, जो सिक्किम में है। और सबसे बड़ी कृत्रिम झील पूछे, यानी कृत्रिम झील की बात करें तो गोविंद सागर झील हो जाएगा। अब यहाँ पे कृत्रिम झील कहने का मतलब हुआ जो इंसान के द्वारा बनाया गया है, यानी जो प्रकृति नहीं है, जो इंसान के द्वारा बनाया गया है। अब ये आपका गोविंद सागर झील कहाँ है, तो ये यूपी में है। तो ये भी ध्यान रखना। अब यहाँ पे है लंबा समुद्र तट, यानी भारत का सबसे लंबा समुद्र तट की बात करें तो मरीना बीच हो जाएगा, जो चेन्नई में है, यानी तमिलनाडु में है। अब ये जो फिगर है ये मरीना बीच का है, यानी यह भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है, यानी यह जो है भारत का सबसे
लंबा समुद्र तट है। मरीना बीच जो कहाँ पे है, चेन्नई में है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है, लंबी तट रेखा वाला जो राज्य है वो गुजरात हो जाएगा। लंबी तट रेखा वाला जो राज्य है वह गुजरात हो जाएगा। गुजरात जो है उससे समुद्र काफ़ी मात्रा में इसको कवर करता है, इसलिए यहाँ पे लंबा तट रेखा वाला राज्य गुजरात हो जाएगा। छोटी तट रेखा वाला राज्य आपका गोवा हो जाएगा। लंबी तट रेखा लेकिन प्रायद्वीपीय राज्य होगा तो वो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, लंबी तट रेखा लेकिन वह कौन सा राज्य होना चाहिए, प्रायद्वीपीय राज्य होना चाहिए, तो वो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अब ये प्रायद्वीपीय राज्य क्या है, तो प्रायद्वीपीय राज्य मीन्स हुआ कि कोई एक ऐसा क्षेत्रफल जिसको तीनों तरफ से जो है पानी घिरा हुआ हो। यानी भारत का जो दक्षिणी भाग है वह क्या है, पानी के तीनों तरफ से घिरा हुआ है, यानी पानी से तीन तरफ से घिरा हुआ है, इसलिए इसको प्रायद्वीपीय भाग बोलते हैं। जैसा कि आपको पता है कि भारत के पूरब में जो है वो पश्चिम बंगाल है, लेकिन यहाँ पे पश्चिम में अरब सागर है और दक्षिण में हिंद महासागर है, इसलिए यहाँ पे यह भारत का प्रायद्वीपीय भाग कहलाता है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है लंबा रेल मार्ग, तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी है। सबसे लंबा रेल मार्ग की बात करें भारत में तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है। लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म की बात करें तो यूपी का गोरखपुर जो है वह सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई हो जाएगा। सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान की बात करें भारत में तो भारत रत्न जो है वह सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान है। और यहाँ पे अगला पॉइंट है, सबसे बड़ा सैनिक सम्मान जो है वह परमवीर चक्र हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जितने भी फैक्ट लिखे जाते हैं, जितने भी फैक्ट यहाँ पे बताए जाते हैं, तो उनको आपको यहाँ पे नोट करना है ताकि आपको रिवीजन करने में कोई भी परेशानी ना हो। ये सब आपको रिवीजन करना ही होगा, तभी यहाँ पे ये सब आपको याद रह पाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगला पॉइंट है, ऊंचा जलप्रपात जो है वह जोग जलप्रपात है, यानी गरसप्पा भी इसको बोला जाता है, जो कहाँ पे है, कर्नाटक में है। जलप्रपात का मतलब क्या हुआ, जलप्रपात का मतलब हुआ जैसे ये पहाड़ है तो पहाड़ के चट्टानों से गिरने वाली नदी या नालों को ही हम लोग क्या कहते हैं, जलप्रपात कहते हैं। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करें तो जोग यहाँ पे जलप्रपात हो जाएगा, जो कर्नाटक में है। अब यहाँ पे है लंबी नहर, यानी भारत की सबसे लंबी नहर जो है वो इंदिरा गांधी नहर है, जो राजस्थान में है। अब भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा, बुलंद दरवाजा, जो आगरा में है। अब बड़ा लिवरपूल जो हो जाएगा, हावड़ा ब्रिज हो जाएगा, जो पश्चिम बंगाल में है। गहरी नदी घाटी भारत की अगर बात करें तो भागीरथी और अलकनंदा यहाँ पे हो जाएगा, यानी भागीरथी और अलकनंदा जो है सबसे गहरी नदी घाटी है। अब यहाँ पे घाटी का मतलब हुआ कि पहाड़ों के बीच जो ये जो सकरा जगह है, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं घाटी। अब इसमें नदी भी प्रवाहित होती है, यानी अलकनंदा और भागीरथी जो है वह सबसे गहरी में बह रही है, इसलिए यहाँ पे पॉइंट बन रहा है गहरी नदी घाटी, भागीरथी और यहाँ पे अलकनंदा हो जाएगा, यानी बहुत नीचे ये बहता है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है, सर्वाधिक वर्षा भारत में कहाँ पे होती है, तो मासिनराम में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला पॉइंट है ऊंची मीनार, यानी भारत की सबसे ऊंची मीनार की बात करें तो कुतुब मीनार है, जो नई दिल्ली में। अब यहाँ पे बड़ा गुंबज की बात करें तो गोल गुंबज है, जो बीजापुर में है। बड़ा मस्जिद जो है वह जामा मस्जिद है, जो दिल्ली में है। बड़ा कॉरिडोर जो है वह रामेश्वर मंदिर है, जो तमिलनाडु में है। बड़ा गिरजाघर जो है वह सेंट कैथेड्रल है, जो गोवा में है। और भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा जो है वह स्वर्ण मंदिर है, यानी अमृतसर में है। और भारत का सबसे बड़ा पशु मेला जो है वह सोनपुर का मेला है, जो बिहार में है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। बड़ा पशु मेला जो है वह सोनपुर का मेला है, जो बिहार में है। अब यहाँ पे जो है भारत का सबसे ऊंची मूर्ति, अगर आपसे पूछे भारत का सबसे ऊंची मूर्ति, तो पहले गोमतेश्वर की मूर्ति थी, लेकिन अब जो है वो गोमतेश्वर की मूर्ति अब नहीं है। अब क्या है, तो आपको याद रखना है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू यहाँ पे लिख देते हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, यानी यह जो है अब भारत की सबसे ऊंची मूर्ति के साथ साथ विश्व की भी सबसे ऊंची मूर्ति के गिनती में आता है। यानी विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति की बात करें तो स्टैच्यू ऑफ यहाँ पे यूनिटी हो जाएगा। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। यानी यह जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रतिमा जो बना है, उन्हीं को यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बोला जाता है। अगर यहाँ पे इसकी हाइट की बात करें तो 597 यहाँ पे हो जाएगा फीट में, ये फीट में है ना,
फीट में हो जाएगा। यानी अगर इसकी टोटल फीट है जो है यानी इसकी टोटल हाइट कितनी है 597 फीट है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है बड़ा द्वीप। तो बड़ा द्वीप जो है वो अंडमान का कौन सा भाग, तो मध्य वाला जो क्षेत्र है वो जो है भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना, निकोबार का नहीं, अंडमान का, यहाँ पे बीच वाला यानी मध्य वाला जो क्षेत्र है वह भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। अब यहाँ पे है बड़ा नदी द्वीप, यानी भारत का बड़ा नदी द्वीप की बात बोले तो माजुली यहाँ पे जो है वो बड़ा नदी द्वीप है। और माजुली द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो यह कौन सा नदी में है, तो ब्रह्मपुत्र नदी में है और ये असम में है। और छोटा नदी द्वीप की बात करें तो उमानंदा ब्रह्मपुत्र में है ये भी, और ये भी असम में है। यानी माजुली सबसे बड़ा नदी द्वीप हो जाएगा और उमानंदा सबसे छोटा नदी द्वीप हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है सबसे बड़ा आवास, तो राष्ट्रपति भवन का होता है। यानी भारत का सबसे बड़ा आवास जो होता है वो राष्ट्रपति भवन का होता है। और यहाँ पे लास्ट पॉइंट हमारा है सबसे बड़ा किला, तो लाल किला हो जाएगा जो दिल्ली में स्थित है। अब किला तो बहुत सारा है लेकिन सबसे बड़ा किला जो है वो लाल किला ही है जो दिल्ली में स्थित है। तो इस प्रकार से इनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे वो सारे हम आपको बता दिए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोशिश करना है उसको आपको जो है नोट कर लेना है ताकि आपको रिवीजन करने में कोई भी दिक्कत ना हो। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।